जय महाराष्ट्र पब्लिक। आप सभी का स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th चैनल के ऊपर। बात करेंगे आज ज्योग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े चैप्टर के बारे में, क्लास 10th के, जो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। बड़ा चैप्टर है, बड़े वेटेज के साथ आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मैप वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा वेटेज इस चैप्टर को आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, तो वेट नहीं करेंगे क्योंकि आई वांट ऑल ऑफ यू कि इस पे फोकस जरूर किया जाए क्योंकि चैप्टर बड़ा होने वाला है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू अपने अपने टेक्स्ट बुक के साथ आप सब लोग वहां पे बैठेंगे। ओके, हाँ चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है, भाई जरा नाम पता है ना, नीलेश सर। क्योंकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है भाई, जून मंथ आ चुका है, मई खत्म हो चुका है, तो जून आ चुका है तो मतलब क्या पढ़ाई जोरों से करनी है एंड यू नीड टू एक्सेलरेट योरसेल्फ बिकॉज अभी मंथ कितने बचे हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर आ गया तो भाई धड़ 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 बढ़ने लगती है। सिर्फ आपके पास 7 महीने बचे हैं। 7 महीने में भाई इतना सब आपको पूरा करना है, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। सो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस दिस ईयर। ओके, चलिए आगे चलते बात यहाँ पे करेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? टुडे विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन देखेंगे इंडिया का, ब्राजील का भी देखेंगे। और मतलब ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन होता क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन होता है कि इस कंट्री में क्या माउंटेन्स है, कौन से प्लेटूज है, कौन से प्लेन्स वहां पे हैं, ओके, ओशंस कहां पे, ये सब कुछ हम देखेंगे। एज वेल एज ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या है इंडिया का, ब्राजील का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी मैराथन सेशन होगा, बहुत बड़ा सेशन यहाँ पे होने वाला है। सो आई वांट कि आप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठो क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आगे चलते देखो, अब इसमें बात करने से पहले आपको बता दूं कि सारे सेशन जो है आपको डिटेल में पढ़ाए जाने वाले स्कॉलर में, एकदम डिटेल में, तो वहां पे जरूर आप आ जाइएगा क्योंकि स्कॉलर बैच जो होती है वो 10th की बैच आपको यहाँ पे मिल रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड प्राइम जो है वो आपको 2999 में मिल रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो प्राइम जो बैच है इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने वाले। एंड प्राइम कॉम्बो जो है इसमें आपको ना सब्जेक्ट्स प्लस आपको इसमें 4 ई बुक्स मिलने वाले हैं, 2 मैथ्स के और 2 साइंस, मतलब मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2। ये भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एनरोल नाउ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी लिंक आपको दी गई है। ओके, लर्नर्स बैच जो है वो 9th के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, सो 9th के लिए बैच है 2499 में आपको बैच मिल रही है। एंड काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं एंड ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आगे चलते बात करेंगे न्यू बैच। न्यू जो है वो 11th के लिए और 12th के लिए बैच यहाँ पे आ चुके हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू थोड़ा इसके ऊपर फोकस करो, अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाई बहन को बताओ कि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो इसके ऊपर जरा फोकस किया जा सके क्योंकि भाई आगे जाना है तो 11 12 तो करके जाना पड़ेगा, है ना। आईबी सैट, ओके, आईबी सैट जो है अगर आपको लगता है जो प्राइसेस काफी ज्यादा है, सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ना एक टेस्ट दे सकते हो और उस टेस्ट से ना क्या हो सकता है, शायद अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे तो इन सारे बैचेस के प्राइस में आपको शायद अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो प्राइस लोअर करने में। तो आ जाओ, रोका किसने। और एक खुशखबरी की बात यह है कि आप सारे लेक्चर जो है आप देखते हो महाराष्ट्र वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर, है ना। तो वही मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th ये जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिलेंगे सारे नोट्स अपडेट्स। वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th यहाँ पे मिलेंगे आपको सारे थोड़े फनियर कंटेंट आपको मिलेगा, थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। एंड स्नैप पे भी हम आ चुके हैं तो जरूर स्नैप पे आ जाना वेदांतु वाइब्स करके, क्योंकि भाई मजा थोड़ा तो करना ही है ना। तो बात करते हैं हमारे भारत के बारे में, इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन के बारे में। इंडिया किस तरह से ज्योग्राफिकली आगे है, इंडिया में ज्योग्राफिकली क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करनी है आप सभी के साथ। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के बारे में, क्योंकि मेरा भारत मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसमें देखो कितने सारी चीजें हैं। इसमें हिमालय है, थार है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटू है, काफी सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर अपने भारत में। क्योंकि भारत में बहुत सारी, ये जो मैप है ये आपका ऑफिशियल टेक्स्ट बुक का मैप है, क्योंकि यही से ना मैं आपको बताऊंगा 4 to 5 मार्क्स के लिए चैप्टर है। ओके, इसका अगर वेटेज बात करूं टोटल इस चैप्टर में 4 to 5 मार्क्स ये चैप्टर के लिए आते हैं। ओके, तो ये जो वेटेज है ना लिख लो अपने नोटबुक में कि 4 से 5 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर आता है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 4 मैप्स दिए गए हैं, 2 फिजिकल इंडिया और ब्राजील के, 2 ड्रेनेज मतलब रिवर्स के इंडिया और ब्राजील के। तो यहां पे जो है आपको बताया कि यहां पे जो भी नाम दिया गया, विच एवर द नेम हैज बीन गिवन ऑन दिस मैप, आपको पता होना चाहिए उसका लोकेशन क्या क्या कह रहा हूं। इस इंडिया के फिजिकल मैप में जो भी कुछ नाम लिखा गया है,
ईच एंड एवरी वर्ड यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि मार्च 2027 में जो अपनी एग्जाम होगी उसमें आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ। ओके, आगे चलते हैं। तो जो मैप है, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए, ये क्वेश्चंस आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस देखना है, और जो प्रीवियस वाला जो मैप है उस मैप में जाके आपको देखना है कि इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन अल्टीट्यूड जो 6000 मीटर से ज्यादा है। तो 6000 मीटर मतलब क्या, ये देखो 6000 मीटर। ओके, जो ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर ये क्या है, ये 6000 मीटर है। तो 6000 मीटर मतलब लद्दाख वाला रीजन, काराकोरम वाला रीजन, और ये वाला थोड़ा, ओके, ये वाला, यहाँ पे ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो ये रीजन के आंसर आप लिख सकते हो। समझ रहे हो? जो काफी इंपॉर्टेंट है। Then look at the south flowing river in the peninsula. In which river does the basin lie? Okay, तो साउथ फ्लोइंग रिवर यहाँ पे है कौन सी, जो साउथ की तरफ जाती है, ऐसे कौन कौन सी रिवर्स है वो भी आपको देखनी है। ये धीरे धीरे करेंगे हम। देखो आज ना चैप्टर इसके सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं है। सो अब ना क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड हम फोकस करते हैं कि भाई यहाँ पे जो आंसर्स है, जो टॉपिक्स है वो क्या है। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल अगर एक्सप्लेनेशन की बात यहाँ पे करेंगे, तो इंडिया में ना टोटल कितने रीजन्स है, 1 2 3 4 5 6 6 हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल रीजन्स है। पहले की बात करते हैं वो है हिमालय माउंटेन, दूसरा द नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा द पेनिनसुलर प्लेटू, ओके, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन एंड द सिक्स्थ द आइलैंड्स। 6 हमारे ज्योग्राफिकल रीजन्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाई हम कर रहे हैं। अगर थोड़ा आगे चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे द हिमालयाज, तो ये आपको काफी सही दिख रहा होगा। ओके, द हिमालयस मैप आपको दिख रहा होगा, जिसमें हिमालय दिख रहा है, देन विंध्यास है, अरवली है, सतपुड़ा है, डेक्कन प्लेटो है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, काफी रिवर भी, गंगा यमुना आपको रिवर दिख रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपको यहाँ पे दिख रही है, न्यू दिल्ली कैपिटल है, बॉम्बे है, ओके, मतलब मुंबई है, कोलकाता है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है ना, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है। तो ये सारे जो देश है आपको दिख रहे हैं, सारा जो ज्योग्राफी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पे आपको फोकस करना है कि भाई क्या चीजें यहां से आ सकती है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि कहां से कहां जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है भाई हिमालय। ये क्या है, ये है हिमालय। क्या है, हिमालय। ओके, हिमालय है। तो ये हिमालय के बारे में बात यहाँ पे करनी है, काफी डिटेल में आपसे बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सारे हिमालय को देखने के लिए। तो बात अगर करेंगे, ये मैप ना काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना आपको डिफरेंट रेंजेस दिखाई जा रही हैं, हिमालय की रेंजेस। क्या रेंजेस है, ओके, तो यहाँ पे ना हम बात करें, काराकोरम आपको दिख रहा है, हिंदू कुश है, कुनलुन है, पामीर नॉट है। तो यहाँ से ना एक एक नॉट है, नॉट मतलब ऐसे गांठ बांधी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यही से ना आपको हिंदू कुश की रेंजेस देखने को मिलती है। हिंदू मतलब सिंधु, हिंदू मतलब कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू इज अबाउट सिंधु इंडस जो रिवर है उसका ही नाम इंडू इंडू करके, सिंधु सिंधु करके आगे आया है। तो बाय द वे हिंदू जो नाम है वो सिंधु रिवर से आया है। सिंधु रिवर के नजदीक रहने वाले लोग, इंडस रिवर के नजदीक रहने वाले लोगों को इंडू इंडू सिंधु सिंधु हिंदू हिंदू वैसे कहा जाने लगा। तो ये हिंदू वर्ड वहां से आया। ओके, तो हम एक लोग थे जो नदी के नजदीक रहते थे, वहां से रिलीजन का नाम आया है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, नाउ कुनलुन है, तो यहाँ पे हिमालय आता है, यहाँ पे कुनलुन रेंजेस है, यहाँ पे काराकोरम है, झास्कर है, लद्दाख है, इतनी शिवालिक रेंजेस है। तो ये सारी रेंजेस काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहां तक फैली हुई, यहां से लेके यहां तक नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। थोड़ा अगर हम आगे चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे काफी सिंपल तरीके से। ओके, आपको बताएंगे द ग्रेट हिमालय। ओके, तो यहाँ पे हिमालय की जो होती है ना पैरेलल रेंजेस है, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली पैरेलल रेंजेस। क्या है, पैरेलल रेंजेस। ओके, पैरेलल रेंजेस। ओके, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक है ना, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये सारी जो पैरेलल रेंजेस है जो ऐसे चल रही है। ओके, एक दूसरे को पैरेलल है, वो किसी को काटती नहीं है। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक हिमालय यहाँ पे आता है। ओके, आगे चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे काफी सिंपल तरीके से। अगर हम इसी हिमालय को हमने देखा पैरेलल है ना, हाँ, अभी इस हिमालय को हमने क्या कहा, ये जो सारे रेंजेस है ना, ये यहां से, ओके, तो यहां से वेस्टर्न से, वेस्ट से, ओके सॉरी, ये नॉर्थ, ओके, नॉर्थ से साउथ में जो रेंजेस है, तो पहली आती है ग्रेटर हिमालय, ये पहली, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ये इस तरह से अगर हम देखेंगे, इस तरह से भी ग्रेटर, पहली ग्रेटर आएगी, फिर लेसर आएगी, फिर शिवालिक आएगी।
अगर हम ऐसा अगर ऊपर चले जाएंगे तो भी पॉसिबल है। अगर हम साउथ से नॉर्थ तक चले जाएंगे तो सबसे पहली वाली क्या आएगी? सबसे पहली वाली आएगी शिवालिक। ओके, हाँ। फिर उसके बाद आएगी लेसर, फिर उसके बाद आएगी ग्रेटर। ओके, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे चलेंगे, बात यहां पे करें काफी सिंपल तरीके से। दीज माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय। तो अब ना यहां पे बात हम कर रहे हैं कि हमने देखा नॉर्थ टू साउथ, अब वेस्ट से लेके अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हिमालय की रेंजेस भी काफी अलग अलग होती है। तो यहां पे बात करेंगे, और ये सारी रेंजेस है ना वेस्ट से लेके ईस्ट तक जैसे हम हिमालय को देख रहे हैं, तो वो रेंजेस रिवर ने डिवाइड करी हुई है। कैसे? तो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पंजाब हिमालय आता है। सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय आता है, जो हम काउंट नहीं करते, लेकिन ठीक है। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में आसम हिमालय आता है। तो इस तरह के जो है ना, ये चारों हिमालय काफी इंपॉर्टेंट। पंजाब हिमालय इंडिया में है, कुमाऊं हिमालय इंडिया में है, नेपाल इंडिया में है नहीं, नेपाल हिमालय इंडिया में है नहीं, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। एंड आसम हिमालय, तो तीन ही टाइप, ओके, तीन ही यहाँ पे डिविजन होते हैं। पहला डिवीजन होता है, काफी सिंपल तरीके से बातें यहाँ पे करेंगे, ये है पंजाब। पंजाब, ओके। देन कुमाऊं, कुमाऊं। देन तिस्ता, ओके, सॉरी, आसाम, आसाम हिमालय, ओके। या फिर ईस्टर्न हिमालय, ऐसे हम कह सकते हैं उसे। क्लियर? सभी को बातें क्लियर? आगे चलते हैं, देखो। अब बात हम करेंगे, ये जो ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, फिर इसे हम कहेंगे लेसर हिमालय, ये तो आपको क्लियर हो गया। ओके, शिवालिक ये तो क्लियर हो गया। ये इस तरह से रेंज होती है। तो एक तो रेंज आपकी ना, अगर बात करेंगे नॉर्थ से लेके साउथ जो है, इस तरह से हिमालय है। ओके, और ना वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है, इस तरह से हिमालय है। ओके, जिसे हम कहेंगे इसे कहेंगे हम ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसे हम कहेंगे क्या? ओके, इसको कहेंगे पंजाब हिमालय, इसे कहेंगे कुमाऊं हिमालय, और इसे कहेंगे आसाम हिमालय। क्लियर? सभी को ये चीजें क्लियर? ओके, डायरेक्शन से हम ये कर रहे हैं, डायरेक्शन से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे काफी सिंपल वाली बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। वो रिवर के नाम ध्यान में रखना। ओके, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब आता है, सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं आता है, तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में आसाम हिमालय आता है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना जो पूर्वांचल, जिसे ना आसाम हिमालय को पूर्वांचल भी हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, हियर इज आसाम हिमालय। ये क्या है? आसाम हिमालय है। तो आसाम हिमालय को हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। ये काफी सिंपल वाली बात है। ओके, और हिमालय की जो निर्मित जो हुई है, हिमालय की जो है ना डेवलपमेंट जो हुई है, वो काफी लाखों सालों से है। मगर हम बात करेंगे 73 मिलियन ईयर्स पहले, इतने लाखों साल पहले, मतलब लगभग 7 करोड़ साल पहले, हिमालय मतलब इंडियन जो प्लेटो है या फिर इंडियन जो जमीन है, वो एशिया तक आई थी, एशिया की तरफ सरक रही थी। एंड उसी के अनुसार जो टेथिस सी है वो छोड़ के फिर यहाँ पे क्या हुआ? हिमालय का जनरेशन यहाँ पे हुआ है। तो हिमालय इज नथिंग बट जैसे हम यूरेशियन प्लेट, एंड जैसे लास्ट ईयर आपने प्लेट पढ़ा था ना, है ना, काफी प्लेट है। तो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप और एशिया की प्लेट, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, मतलब इंडियन प्लेट जाके टकराई, इंडियन प्लेट जाके टकराई यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में पहले क्या था? पहले क्या था? ओशन था। ओके, वो कौन सा ओशन था? टेथिस सी था। वो टेथिस सी को दोनों ने टकराया, तो बीच का जो कीचड़ है टेथिस सी का, वो धीरे 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 बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा, और वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर बढ़ने लगा। तो जैसे बढ़ने लगा, उसी से क्या हुआ? ये हिमालय पर्वत का ये क्या हुआ? निर्माण वहां पे हुआ है। ओके, ये धीरे धीरे हुआ है बाय द वे। तो चलिए, ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्रेट हिमालय है। तो यहीं पे ना इसकी पतकाई बूम है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, और यहीं पे गारो खासी जैंतिया हिल्स है, जो कि ट्राइब्स वहां पे रहते हैं, उन ट्राइब्स के नाम के ऊपर इन हिल्स को नाम दिया गया है। और जैसे अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ से आते हैं मानसून विंड्स, जैसे मानसून विंड्स आते हैं, और मानसून विंड्स आके ना यहाँ पे क्या देते? बारिश देते, बारिश। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। आगे चलते हैं। तो अब बात हम करने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। ये है प्लेन्स। ओके, क्या है ये?
अपनी प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या, जहां पे माउंटेन्स नहीं है, जहां पे सिर्फ प्लेन लैंड है। क्या है? प्लेन लैंड है। अब हिमालय देख लिया हमने, है ना। अब देखो, अभी सिंपल वाली बात है, जो इंडियन प्लेन्स है तो यहाँ पे हिमालय है, ये आपको बात पता है ना। तो जहां से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती है, हिमालय से सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, मतलब गंगा है, यमुना है, सतलज है, सिंधु है, और सॉरी इंडस है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। तो ये रिवर्स जब आती है तो इस हरे वाले जो रीजन है, हरे वाले रीजन को क्या करती है भाई, ये यहाँ पे पानी देती है। तो पानी देती है, सारा मटेरियल लेके आती है, तो इस वाले रीजन में काफी हरियाली होती है, पानी की अवेलेबिलिटी है, अच्छी सॉइल की अवेलेबिलिटी है, और इसके ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से आते हैं। सो ये जो ग्रीन वाला जो रीजन आपको जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट नॉर्थ इंडियन प्लेन है। ओके, चलिए बात करते हैं काफी सिंपल तरीके से। दिस डिवीजन लाइज बिटवीन द हिमालय। ओके, हिमालय के बीच में, हिमालय के बीच में ये हिमालय है और ये पेनिनसुला, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है ये हिमालय और पेनिनसुला, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाला पार्ट, ये क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन। काफी सिंपल है। ओके, तो क्या कहा गया है? हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ में एंड पेनिनसुला साउथ में। हिमालय और पेनिनसुला इसके बीच में आपको मिलता है नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर? तो सिमिलरली इट एक्सटेंड, ये राजस्थान तक गया है ऐसे। ओके, थोड़ा सा ये राजस्थान तक यहाँ पे गया है। ओके, और थोड़ा गुजरात तक भी ये गया है, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और ये आसाम तक भी यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है। तो इसकी जो बॉर्डर्स कहाँ पे हैं, तो अगर वेस्ट में बात करेंगे, ये राजस्थान आरजे और जीजे तक गया है, यहाँ पे पंजाब तक गया है। ओके, और यहाँ पे आसाम तक गया है। समझ रहा? ओके, इस तरीके से है। सो इट मोस्टली काफी फ्लैट है, काफी फ्लैट है, लो लाइंग है, यहाँ पे पानी जमा होता रहता है, यहाँ से रिवर काफी स्लोली गुजरती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसी नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करेंगे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से पार्ट में डिवाइड है? द पार्ट लाइंग ईस्ट ऑफ अरवली, ये जो अरवली का जो पार्ट है, ये अरवली का जो पार्ट है। ओके, ईस्ट ऑफ द अरवलीज, बाय द वे ये अरवली है, दिस अरवली रेंज, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है। क्या है? चलो आप लिखते हैं। ये अरवलीज है। ओके, ये आपकी विंध्या है, सतपुड़ा, ये वेस्टर्न घाट है। ओके, तो ये जो है ना अरवली के यहां पे भी आपको क्या मिलता है, यहां से शुरू होता है क्या? नॉर्थ इंडियन प्लेन। इसे गंगा प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा प्लेन कहते हैं। तो इसका जो स्लोप है ना, वो गंगा प्लेन का स्लोप इस तरफ है, ऐसे स्लोप इस तरफ जा रहा है, क्योंकि सारा जो है ना फिर यहां पे आके यहां पे मिल रहा है। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। चीजें क्लियर है? स्लोप कहां पे, मतलब चढ़ाव यहां पे है, यहां पे हाइट से वो सारी रिवर्स आ रही है, गंगा की ट्रिब्यूटरी भी आ रही है, और वो कहां को जा रही है भाई? इस तरफ जा रही है, क्योंकि यहां पे ना ढलान है, यहां पे स्लोप है जो जा रहा है बे ऑफ बंगाल में। काफी सिंपल वाली ये बात है। नेक्स्ट, अब अगर बात पे करेंगे, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश का जो है, वो दोनों मिलाकर यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये दोनों मिलाकर यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। एक डेल्टा मतलब क्या? एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ एक रीजन, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम ने बनाया हुआ है। गंगा आती है यहां से, इंडिया से गंगा आती है, फिर चाइना से सांगपो करके नाम लेके, चाइना से सांगपो करके नाम लेके वो दिहांग करके इंडिया में प्रवेश करती है। फिर ऐसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है आसाम में, फिर वो बांग्लादेश में जाके ना गंगा और ब्रह्मपुत्र एक बड़ा रीजन तैयार करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल वो लेके आती है, काफी डिपोजिशनल सॉइल लेके आती है, उससे ना काफी ग्रीनरी यहाँ पे फैलती है। आपको यहाँ पे इसे सुंदरबन डेल्टा कहता है। ओके, और इसी को यहाँ पे ना आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, जो कि इंडिया का क्या है भाई? क्या है इंडिया का? इंडिया का नेशनल एनिमल है। इट इज नोन एज सुंदरबन। सुंदरबन इसे कहते हैं। एंड इट कंसिडर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप जो यहाँ पे जो क्रिएट हो चुका है। ओके, जो ट्रायंगुलर शेप जो यहाँ पे जो क्रिएट हो चुका है, टेंग 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 टेंग, इसको हम कहते हैं डेल्टा। याद है ना? काफी सिंपल है। ओके, तो इस डेल्टा को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ हाँ। और ये जो रिवर है यहाँ पे ना काफी ज्यादा डिपोजिशन करती है सॉइल का। अब सॉइल क्या, जब रिवर यहाँ से आ जाएगी तो रिवर क्या करती है, बीच में जितने पत्थर वत्थर आ जाएंगे सॉइल वगैरह, उनको सबको ये लेके चली आती है काफी प्रेशर के साथ, एंड यहाँ पे वो आके डिपॉजिट कर देती है, मतलब क्या सब कुछ यहाँ पे ओमिट कर देती है रिवर। अब देखो, ये हमने बातें की फिजियोग्राफी डिवीजन हमने ऑलरेडी देखा होता, तो ये यहां से लेके तो ये जो है ना आपका यहां से लेके यहां तक, ये है आपका
नॉर्थ इंडियन प्लेन। हाँ, ये इस तरह से रिवर्स है ना, काफी बड़ी फैली हुई है। तो ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल क्या पता है, ये मटेरियल इज नथिंग बट द सॉइल है। ओके, जो वो लेके आती है, बड़े बड़े पत्थरों को छोटा छोटा करती है। हाँ, और यहाँ पे गंगा ओके, गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा रिवर से बनती है। ओके, गंगा जो बनती है भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, ओके, और फिर यहाँ पे बनती है गंगा। गेटिंग? हाँ, ये चीज काफी सिंपल है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते देखो। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा द वेस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो नॉर्थ इंडिया है, जो अब ये नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ओके, ये ना प्राइमरीली डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। ये सारा डेजर्ट है। क्या ये सारा डेजर्ट है। ये डेजर्ट है। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है। एंड इट इज आल्सो नोन एज थार। इसे क्या कहते हैं भाई? थार डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थार या डेजर्ट, या फिर मरुस्थली। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है बाय द वे, मरुस्थली किसे कहते हैं। ओके, हाँ, देन मोस्ट ऑफ राजस्थान जो है इसी डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे द रीजन के वेस्ट में, यहां पे मिलता है आपको अरवली। क्या मिलता है? अरवली, अरवली, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये शायद लास्ट ईयर आपने बात करी हुई थी, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन है, तो भाई वो अरवली है। ओके, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। काफी सिंपल है। ये लोकेशन देखना है, यहाँ पे पंजाब है जहां पे सतलज रिवर है, जहां पे रावी है, बियास है ना, यहाँ पे वो रिवर है। और यहाँ पे आपका दिल्ली है। ओके, हमारा दिल्ली है, और दिल्ली की जो रीज है वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है। दिल्ली के अराउंड भी ना आपको थोड़े बहुत माउंटेन देखने को मिलते हैं। ये पे कुतुब मीनार है, ये पूरा राजस्थान है ना, यहाँ पे अरवली है, ये एमपी है, ये गुजरात है। ऐसी सिंपल वाली बात है। ओके, जितना आप मैप करोगे ना, उतना चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये अरवली इस तरह से देखो, हिमालय है, ये अरवली आपको इस तरह से मिलता है। अरवली के ना ईस्टर्न साइड में आपको हरियाली देखने को मिलेगी, एंड अरवली के वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से डेजर्ट। ओके, ये वाली बातें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन यू नीड टू विजुअलाइज दिस पिक्चर। आपको दिमाग में थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैंने इमेज दी है, सो दैट आप ना काफी आसान तरीके से समझो। नेक्स्ट, अब देखो ये जो प्लेन्स है ना, ये प्लेन्स कैसे फॉर्म हो चुके हैं, जो प्लेन्स है ये फॉर्म कैसे हो चुके हैं, क्योंकि रिवर जो आ रही है, रिवर ने इन बड़े बड़े माउंटेन को क्या कर रही है, ओके, तोड़ रही है, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से आ रही है। तो ये उसके ना छोटे छोटे पत्थर टूट गए, पत्थर टूट गए, फिर बड़े बड़े पत्थर फिर और छोटे हो गए, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, उन बड़े पत्थरों को छोटा करते हुए जा रहा है। और यही ना यहाँ पे जो सॉइल है, वो सॉइल लेके आ रहे हैं, काफी फर्टाइल सॉइल लेके आ रहे हैं वो। ओके, काफी फर्टाइल सॉइल लेके आ रहे हैं, और सारी फर्टाइल सॉइल को यहाँ पे पूरे रीजन में वो फैला रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। ओके, हाँ देखो, तो सतलज रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करें, डिपोजिशनल वर्क। अब डिपोजिशनल वर्क क्या होता है? ओके, जो सॉइल है, अब जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स को वो लेके आते हैं, पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े, और टुकड़े फिर क्या होते हैं, सॉइल बन जाता है। तो स्लोप ऑफ द प्लेन जो है ना, वो वेस्ट की तरफ है। ओके, हाँ, तो अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, पहले तो ये वेस्ट की तरफ जाता है, जैसे देखो यहाँ पे वेस्ट की तरफ। हाँ, हाँ, ये देखो, पहले ना वेस्ट की तरफ जाते हैं, फिर ऐसे मुड़ते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, पहले ये वेस्ट, सारे ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर ये पाकिस्तान में जा रहे हैं ऐसे, ये यहाँ पे जा रहे हैं, और ये देखो वेस्ट की तरफ है, फिर ऐसे मुड़ रहे, ऐसे हैं, फिर ऐसे मुड़ रहे, ऐसे हैं, फिर ऐसे मुड़ रहे। तो ये जो बातें ना काफी सिंपल है, मतलब ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दे आर ओके, मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं टर्न ले रहा हूं भाई, इसकी तरफ ऐसे टर्न ले रहा हूं। इससे सारी रिवर ऐसे क्या करती है, टर्न लेती है। ओके, क्लियर? and because the soil here is very fertile है, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी बड़ा है, और इस यहाँ पे एग्रीकल्चर बड़े बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, काफी ज्यादा क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे होता है। ओके, क्रॉपिंग काफी होती है। अब देखो ये जो नॉर्थ इंडियन जो प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन के ना अगर मैं बताऊंगा वेस्ट से लेके ईस्ट में कैसे कैसे प्लेन है, तो पहला आपका आता है पंजाब प्लेन। क्या आएगा? पंजाब प्लेन। हाँ, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, इस तरीके से।
ओके चलो नेक्स्ट। अब बात करेंगे इन जो रिवर है, आप देख पा रहे होंगे इंडस रिवर जो है चाइना से ओरिजिनेट होती है, जो कि एंटर करती है इंडिया में, फिर लद्दाख से लेके कश्मीर से लेके वो जाती है पाकिस्तान में। बियास रिवर, सतलज रिवर, ये सतलज रिवर है, बियास रिवर यहाँ पे, चिनाब यहाँ पे, झेलम यहाँ पे, ओके, एंड रावी आपको दिख रही है, रावी रिवर है। तो ये सारी जो रिवर्स है ना, ये सतलज मतलब इंडस रिवर एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ये काफी बढ़िया काम करती है पंजाब प्लेन में। और इसी वजह से ये लगभग 5 रिवर है, वन सतलज, सतलज, बियास, रावी, चिनाब और इंडस। ओके हाँ, ये जो 5 रिवर काफी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सतलज, रावी, बियास, चिनाब, झेलम। तो ये जो 5 रिवर है, कितनी है? 5 रिवर, और इनमें क्या है? वाटर। तो 5 मतलब क्या? 5 मतलब क्या? पंज। ओके, एंड 5 मतलब पंज, वाटर मतलब क्या? अब। तो और उर्दू भाषा में, ओके, उर्दू भाषा में, ओके, उसे उर्दू नहीं कहेंगे हम, इसे फारसी कहेंगे शायद, है ना? ओके, तो इसे अगर मैं बताऊं काफी डिटेल में, ओके, ओके, हाँ, हाँ। तो अगर हम पंजाब का मीनिंग अगर यहाँ पे देखें तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। 5 मतलब 5 मतलब होता है 5 रिवर्स, जिसे सतलज, बियास, रावी, चिनाब, झेलम है। एंड जो अब जो होता है ये वाला, उसे हम कहते हैं वाटर, अब को कहते हैं वाटर। ओके, ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, बातें करेंगे काफी सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, अब अगर देखेंगे, हम देखने जा रहे हैं अब प्लेटू, हम देखने जा रहे हैं भाई प्लेटू, प्लेटू रीजन। ओके, तो क्या है प्लेटू रीजन में? काफी सिंपल है। इंडिया में अगर बात करेंगे तो 3 आपको प्लेटू मिलते हैं, हाईलैंड्स आपको मिलते हैं, 3 प्लेटू आपको मिलते हैं। कौन कौन से प्लेटू थे भाई? सबसे पहले अगर बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड आपको यहाँ पे मिलता है एमपी में, अरवली के वेस्ट की तरफ, ओके, बागेलखंड, बुंदेलखंड वगैरह सारे रीजन यहाँ पे। ये 3 जो है ये छोटा नागपुर है, और सेकंड जो है वो डेक्कन प्लेटू जो काफी बड़ा है। ओके, तो वही ये प्लेटू मतलब क्या? एन एलिवेटेड, ओके, एन एलिवेटेड लैंड, ओके, मतलब जो ऊंची जाई हुई जो जमीन है और वो आगे जाके ना ऐसे प्लेन होती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेटू। ओके, जो ऊंची चढ़ी हुई जो जमीन है वो आगे काफी प्लेन है, उसे हम कहते हैं प्लेटू। ओके, तो वही डेक्कन प्लेटू के बारे में बात यहाँ पे करते हैं। देखते हैं यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे ना द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, तो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन जो उसके साउथ में, ओके, द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन में जो चीजें जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? इस सारे पूरे रीजन को हम कहते हैं क्या? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला का मीनिंग यही होता है, क्या है? इंडियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का मीनिंग क्या है? पेनिनसुला का मीनिंग यह है कि द लैंड मास, एक ऐसे जमीन का टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। क्या है? एक जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहां पे आपको मिलता है अरेबियन सी, यहां पे आपको मिलता है इंडियन ओशन, और आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल। तो इन तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसमें ना आपको काफी प्लेटूज मिलते हैं। पेनिनसुला में आपको प्लेटूज मिलते हैं, काफी आपको हिल्स मिलते हैं, काफी आपको रेंजेस वगैरह यहाँ पे मिलती है। ओके, रेंज मतलब क्या? लॉन्ग तक फैली हुई सारे हिल्स। हाँ, अब अगर देखेंगे यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से, तो ये अरवली है, ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है, और जो ईस्टर्न घाट है वो टुकड़ों टुकड़ों में है। ओके, तो बात करें काफी सिंपल तरीके से कि अरवली जो है आपको नॉर्थ में मिल रहा है, नॉर्थ में आपको मिल रहा है यहाँ पे अरवली, ये है अरवली, ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये ईस्टर्न घाट है। ओके, तो इसके बीच में ही आपको मिल रहा है भाई क्लियर? तो इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटू, ये क्या कर रहा है? ओके, इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ प्लेटूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स, प्लेन को बॉर्डर कर रहा है। ओके, मतलब जो प्लेन आपको दिख रहा है नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन को आपको दिख रहा है सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू, है कि नहीं? एंड यहाँ पे ना आपको काफी हिली रीजन आपको देखने को मिलते हैं। ये जो हिली रीजन है मतलब विंध्य है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, और बीच में आपको थोड़ी थोड़ी ना माउंटेन यहाँ पे मिल रहे हैं, ये थोड़े से हिल्स मिल रहे हैं। ओके, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट भी आपको मिल रहा है।
वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों तरफ से है। किसको? इसे डेक्कन प्लेटू को। अब थोड़ा आगे चलते हैं, काफी सिंपल है। ये थर्ड डेजर्ट रहा जो हमने डिस्कस किया था, है कि नहीं? पंजाब यहाँ पे, थर्ड डेजर्ट यहाँ पे। थर्ड डेजर्ट के वेस्ट में आपको अरवली मिल रहा है, अरवली के साउथ में आपको विंध्य मिल रहा है, विंध्य के साउथ में आपको सतपुड़ा मिल रहा है, सतपुड़ा के वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट मिल रहा है, और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू के सदन में आपको मिल रहा है ईस्टर्न घाट, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में है बिकॉज ऑफ वहां पे रिवर आ रही है, इस वजह से, है ना? काफी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको दूंगा ये होमवर्क, ये आपका होमवर्क है कि इन विच डायरेक्शन डू द अरवली लाई, अरवली कौन सी डायरेक्शन में वगैरह है, ये तो सबको बात पता है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट में है ना? चलो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। अब बात अभी करेंगे कोस्ट लाइन के बारे में। क्या है कोस्ट लाइन? कोस्टल कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरियाज, या फिर हम उसे कहेंगे प्लेन। चलो इंडिया को बहुत ज्यादा कोस्ट लाइन मिली है। जो पहली जो कोस्ट लाइन है वो वेस्टर्न कोस्ट, जो कि अरेबियन सी के नजदीक है, और ये सेकंड ईस्टर्न कोस्ट जो कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ओके आगे चल के बात अगर करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स की देखेंगे तो इंडिया में ना कोस्टल प्लेन जो है देखते हैं तो इट इज 7,500 किलोमीटर के अराउंड। कितना? 7,500 किलोमीटर। एंड इट लाइज इन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। तो ये जो है ना, ये जो है ये है वेस्टर्न पेनिनसुला, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में आपको ये दोनों कोस्टल प्लेन आपको मिलते हैं। ओके अब प्लेन होता क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय द प्लेन? प्लेन मतलब एक ऐसा रीजन होता है जो, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन, ओके ये ग्रीन इज एक्चुअली प्लेन। ओके अगर मैं आपको बताऊंगा, हाँ तो यहां पे पानी है, ओके यहां पे अरेबियन सी है, तो इनके बीच का ये जो एरिया है दिस वन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कोस्टल प्लेन कहेंगे। ये वेस्टर्न घाट है, ये अरेबियन सी है, समझ रहे हो? तो जो भी आपके जो ये आपको देखने को मिल रहे, मुंबई है, कोची है, पणजी है, गोवा है, देन मैंगलुरु है, ये सबको आपको वही भी मिलता है, मैंगलोर वगैरह। द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिससिमिलरिटीज, क्योंकि अगर आप देखोगे वेस्टर्न कोस्ट में तो आपको काफी छोटी मिलेगी और काफी छोटी है। ओके लेकिन अगर यहाँ पे ईस्टर्न देखे तो वो काफी बड़ी है, ऐसी ज्यादा हाइट नहीं। यहाँ पे देखो काफी हाइट है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे वेस्टर्न घाट से नीचे उतरोगे तो आपको थोड़ा ही प्लेस यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद डायरेक्टली समंदर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं है, और समुद्र भी काफी डीप है। ओके इसलिए आपको यहाँ पे ना बड़े बड़े शिप देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना काफी लो लाइंग एरिया है, धीरे 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 इसकी जो डेप्थ है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे ना अगर ओशन में कुछ अगर सीज वगैरह आए, शिप्स वगैरह आएंगे तो यहाँ पे रुकना काफी मुश्किल है। ओके यहाँ पे रिवर जो है ना कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करती, डायरेक्टली आती है, डूब जाती है ओके समंदर में। लेकिन यहाँ पे ना रिवर धीरे धीरे से आती है। देखो इसमें आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ना रिवर धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है और यहाँ पे जा रही है। ओके ये भी जो कृष्णा है, कृष्णा ऐसे आ रही है और कृष्णा भी ऐसे जा रही है। ओके कावेरी जो है वो भी ऐसे आ रही है, वो भी यहाँ पे डेल्टा क्रिएट कर रही है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आपको बात ध्यान में आपको रखनी है। ओके हाँ समझो सभी लोग। ओके इस तरीके से। ओके तो वेस्टर्न यहाँ पे ना आपको लगून दिखते हैं काफी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल फीचर मतलब कंटिन्यूस वाइड है, काफी बड़े बड़े बीच आपको दिखते हैं। तो ये नैरो प्लेन है, काफी नैरो प्लेन है। नैरो मतलब छोटा सा प्लेन, ज्यादा बड़ा प्लेन है, ज्यादा प्लेन एरिया नहीं है। मतलब माउंटेन और मतलब जो वेस्टर्न घाट और ओशन के बीच में या फिर अरेबियन सी के बीच में ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है नहीं है। नेचुरल पोर्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि हाइट डीपनेस काफी ज्यादा है। इश्यूज आपको मिलेगी, ये इश्यूरीज है। ओके वाइडल प्लेन है, नेचुरल पोर्ट्स एंड डेल्टाज है, यहाँ मिलता है आपको ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर। अब अगर कोस्टल प्लेन की बात अगर करेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर होती है अरेबियन सी को। इट इज बाय अ लार्ज, काफी रॉकी है क्योंकि यहाँ पे आपको रॉकी दिख रहा है। ये जो सारा जो वेस्टर्न आपको घाट दिख रहा है, वेस्टर्न घाट और कोस्ट लाइन के बीच ज्यादा अंतर है नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट है, ये थोड़ा सा प्लेटू वाला रीजन है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे रॉकी कोस्ट आपको दिख रहा है, ज्यादा बड़े बड़े आपको प्लेन एरिया दिख नहीं रहा।
तो ये चीजें जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, सो दैट ना काफी ये चीजें आपको समझ में आ जाए। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। अगर एट प्लेसेस ना स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट, तो कुछ जो रीजन है यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट का जो है यहाँ तक जा चुका है, एंड द विड्थ इज आल्सो लेस। जो विड्थ है ना वो विड्थ काफी कम है। विड्थ के क्या है इस कोस्टल प्लेन की, हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की हम बात यहां पे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखो, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, रिवर जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर वेरी शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म इश्यूरीज एंड नॉट डेल्टास। वो क्या करते हैं, इश्यूरीज फॉर्म करते हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करते। एंड द ईस्टर्न कोस्ट जो होती है, इश्यूरीज काफी सिंपल है। ओके, मतलब ऐसी छोटी छोटी रिवर जो है ना डायरेक्टली आके मिलती है यहाँ पे, और वहां पे जो पानी है ना वो समुद्र का पानी थोड़ा अंदर भी जाता है, तो इसे हम थोड़ा इश्यूरी कहते हैं। ओके, ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखना। समझ रहे हो? तो इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवर्स। ओके, डिपोजिशन रिवर्स। ओके, अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात अगर यहाँ पे करेंगे, तो देखो रिवर्स ओरिएंटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, यहां से जो रिवर आ रही है, यहां से जो रिवर आ रही है, ओके, वो काफी ओके, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो रिवर देखो, ये वाली जो रिवर्स है यहां से जाएगी तो काफी स्विफ्ट जाएगी, काफी फास्ट जाएगी, काफी शॉर्ट एंड स्विफ्ट है, हेंस इश्यूज होते हैं, डेल्टा यहाँ पे नहीं होता। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, रिवर धीरे धीरे आ रही है, गोदावरी आ रही है, कृष्णा आ रही है, भीमा आ रही है, कावेरी आ रही है, तो काफी धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे फ्लो करती है, काफी ज्यादा मटेरियल वो लेके आती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह का आपको डेल्टा देखने को मिलता है। ये डेल्टा मतलब क्या, तीन चार ऐसे जो लाइन्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, फिर गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारे रिवर जो होते हैं ईस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर आपको डेल्टा क्रिएट हुए दिखाई देते हैं, जो काफी सिंपल है। ओके, हाँ, आगे चलेंगे। अब देखो यहां पे ना इन प्लेन्स को भी कुछ नाम दिया गया है। अगर हम गुजरात के प्लेन की बात करेंगे उसे काठियावाड़ प्लेन कहते हैं, फिर महाराष्ट्र के कोकण प्लेन, कर्नाटक का कन्नड़ प्लेन, एंड केरला का जो उसे मालाबार प्लेन यहाँ पे कहते हैं। ओके, ये नाम कभी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तमिलनाडु एंड आंध्रा का जो आधा है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे। आंध्रा का नॉर्दर्न एंड ओडिशा का जो भी सदर्न है उसे हम नॉर्दर्न सिरकार कहेंगे। एंड वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा का जो भी नॉर्थ एंड साउथ है उसे हम उत्काई प्लेन, उत्कल प्लेन उसे हम कहते हैं। ओके, ये नाम ध्यान में रखना क्योंकि ये नाम आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, काफी सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखने। अब मैं आपको बताऊंगा तो ये जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट आपको टुकड़ों टुकड़ों मिलता है क्योंकि यहाँ पे रिवर आके क्या करती है, रिवर क्रिएटिंग डेल्टा ओवर हियर, तो दे आर डेल्टा क्रिएटिंग हियर, सो दैट्स वाई से वेस्टर्न घाट आपको काफी सेम मिलता है। ओके, अब पैरेलल मिलता है, ओके, ऑन द कोस्ट। लेकिन वैसे ही ईस्टर्न घाट जो है ना वो आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, एकदम सही लाइन में, सेम लाइन में नहीं है, बिकॉज रिवर्स आर देयर। मेनी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है, जैसे नर्मदा है, तापी की अगर बात है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न, ओके, अगर हम बात करेंगे ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और जो सारी ईस्ट फ्लोइंग मतलब क्या, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी भाई, महानदी भी ईस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, भीमा भी है, तुंगभद्रा भी है, कावेरी भी है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट्स द कोर्स। ओके, बिकॉज उनका स्लोप काफी जेंटल है, ज्यादा फास्ट जा नहीं रही है। ओके, रिवर्स फ्लो एट वेरी लोअर वेलोसिटीज, काफी स्लोली स्लोली जाती है, एंड डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, यहाँ पे वो ना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। सेडिमेंट मतलब होता क्या है, बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आना, एंड छोटे टुकड़ों को फिर सॉइल में कन्वर्ट करना। ओके, उसे कहते हैं सेडिमेंट्स। ओके, वो फिर डिपॉजिट करती है कोस्ट लाइन पे। सो एज ए रिजल्ट डेल्टा आपको मिलते हैं ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में नहीं मिलते क्योंकि हाइट काफी ज्यादा होती है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं अभी प्लेन्स के बारे में बात होगी, अब बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। अब बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कोस्टलाइन के बारे में। तो इंडिया को जो कोस्टलाइन की बात तो हम कर चुके हैं। राइट नाउ विल डिस्कस गोइंग टू बी अबाउट आइलैंड्स। इंडिया में कितने कितने आइलैंड्स है उधर यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में, जो कि काफी सिंपल है, आइलैंड्स है ना। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है कि नहीं। नाउ ओके,
चलिए बात यहाँ पे करेंगे। तो जो आइलैंड्स है वो उसके बारे में बात यहाँ पे करते हैं। द आइलैंड ग्रुप, इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स, आपको बात पता है, जैसे बे ऑफ बंगाल में भी काफ़ी सारे आइलैंड्स है। देन हम अगर बात यहाँ पे करेंगे बे ऑफ बंगाल की बात है, देन अंडमान निकोबार की बात है। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिलेंगे। ये दो आइलैंड्स ग्रुप इंडिया के हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट हियर, India has many small and the large islands along the coast of the mainland, and these are included in the coastal island group. Besides, India has two large group of islands, one each in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. ये आपको बात ये पता है कि नहीं? कुछ बताने की इसमें ज्यादा जरूरत है नहीं है, लेकिन बात अगर यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से जो आपको यहाँ पे बताना है। इन द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, वेयर एज इसको लक्षद्वीप कहते हैं और इसको अंडमान निकोबार कहते हैं, है ना। अगर देखेंगे यहाँ पे काफी सिंपल आइलैंड, अगर देखेंगे अंडमान ग्रुप, या अंडमान ग्रुप में भी आपको ना एक वोल्केनो मिल जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड में आपको वोल्केनो मिलता है, और यहाँ पे ना आपको इस तरह के ना अंडमान निकोबार में, ये अंडमान है और ये निकोबार है। ओके, द वेरी लार्ज इन हिल्स यू हैव बैरन आइलैंड विच इज एक्टिव वोल्केनो है, एंड देयर आर एटॉल्स, मतलब क्या इस तरह से सर्कल में जो आपको आइलैंड्स मिलते हैं वो आपको निकोबार में मिल रहे हैं। ये काफी एकदम सिंपल वाली चीज है। अगर थोड़ा हम आगे जाएंगे, ये देखो बैरन आइलैंड इस तरह से ये वोल्केनो है, ऐसे ये इरप्ट होता है, ऐसे एशेस या फिर धूल वगैरह बाहर निकलती है। ये इस तरह से एक्टिव हुआ था ये वोल्केनो। ओके, और ये सारे वोल्केनो से पड़ा हुआ सारा मटेरियल है यहाँ पे। आगे चल के बात अगर यहाँ पे करें काफी सिंपल, तो ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील का जो मैप है ये फिजिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जो रीजन्स है वो भी आपको थोड़े बहुत यहाँ पे आपको ध्यान में रखे हुए चलने हैं। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन, सो बिटवीन द विच टू हाईलैंड्स इज द अमेजोन रिवर बेसिन इज लोकेटेड, कौन से दो हाईलैंड के बीच में? तो ये गियाना हाईलैंड यहाँ पे है और एक ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ पे है। तो आपको अमेजोन बेसिन यहाँ पे आपको गियाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में आपको मिलता है। ओके, वो मैं बात करने वाला बाद में, लेकिन आपको ना ये जो मैप है आपको ध्यान में रखे हुए चलना है। अगर हम देखेंगे काफी सिंपल तरीके से, तो ब्राजील में आपको ना हाईलैंड्स दिख रहे हैं, प्लेटूज दिख रहे हैं, स्मॉल माउंटेन आपको दिख रहे हैं। मतलब ब्राजील में ज्यादा बड़े बड़े कुछ माउंटेन्स है नहीं, छोटे छोटे माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, लेकिन लार्ज पार्ट जो है वो कवर किया गया है दो चीजों से। पहला वाला है हाईलैंड्स और दूसरा वाला क्या है आपका अमेजोन रिवर बेसिन। There are no very high and long ascending mountains in the country, and except for the northern Amazon basin, southwest along the upper parts of the Paraguay basin, there are no wide plains in the country. कोई बड़े बड़े प्लेन्स आपको यहाँ पे कंट्री में मिलते नहीं है, जो बात आपको पता होनी चाहिए। तो ब्राजील का अगर हम बात यहाँ पे करें काफी सिंपल, इसके ना टोटल हम 5 यहाँ पे पार्ट्स कर लेते हैं, 5 ज्योग्राफिकल डिविजन है। जैसे इंडिया के 6 थे, वैसे यहाँ पे ब्राजील के 5 है। हाईलैंड्स, एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप। तो क्या क्या है? तो ये जो ग्रीन वाला है सारा यहाँ पे क्या है भाई? ये अमेजोन बेसिन है। ये जो आपको दिख रहा है ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये जो आपको दिख रहा है गेट एस्कार्पमेंट है, ये जो दिख रहा है आपको कटिंग वाला रीजन है। तो ये जो रीजन है ना आपको पता होनी चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? ये हाईलैंड है, ये वाला ये हाईलैंड है, ये अमेजोन बेसिन है। ओके, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला रीजन है, थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द ब्राजील की अगर बात यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड एक्सटेंसिव प्लेटू। ये जो सदर्न जो पार्ट है, अगर मैं इसे थोड़ा सा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये ना सदर्न वाला पार्ट है, सदर्न वाला। ओके, ये क्या है? ये प्लेटू से भरा हुआ है, प्लेटू है यहाँ पे काफी ज्यादा। तो ब्राजीलियन प्लेटू काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं? ब्राजीलियन प्लेटू की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम थोड़ा सा इसे देखेंगे डिटेल में, इट इज वेरी डिफरेंटली डिस्क्राइब, ओके, डिफरेंटली डिस्क्राइब एज अ ब्राजीलियन हाईलैंड भी उसे कहते हैं, या फिर ब्राजीलियन शील्ड भी उसे कहते हैं, या फिर ब्राजीलियन प्लेटू भी कहते हैं। तो 3 नामों से जाना जाता है उस प्लेटू को, ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन प्लेटू और ब्राजीलियन हाईलैंड इसे कहते हैं। ब्राजीलियन एंड गियाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? कोर है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, क्योंकि इसी से ना एक बॉर्डर लाइन का ये काम दोनों यहाँ पे करते हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अगर हम आगे चलेंगे, काफी सिंपल तरीके से देखेंगे इन सारी चीजों को, तो देखो ये जो आपको जो हाईलैंड यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरीके से ये है इसका पार्ट। ओके, ये ऐसे बड़े हाइट है और ये प्लेन रीजन यहाँ पे, तो ये इस तरह से रीजन आपको पता होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड। नाउ अगर देखेंगे इस हाईलैंड्स में, द मेन पार्ट ऑफ जो गियाना हाईलैंड है, ये क्या है? ये गियाना हाईलैंड। देखो मैं इसे ये कर रहा हूं, ये जो गियाना हाईलैंड है, और द मेन वो को मिलता है इस वाले जो देखो ये वाला है ना,
ऐसे ये वेनेजुएला में है। ओके, ये जो पार्ट है ये आपका वेनेजुएला में मिलता है आपको। कहाँ पे? द मेन पार्ट ऑफ द गियाना हाईलैंड्स इज इन द वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गियाना। ये फ्रेंच गियाना तक आपको मिलता है। ओके, अगर हम ऐसी बात करेंगे, मैं अगर यहाँ पे ना ब्लैक कलर लूंगा तो इस तरीके से ना ये ऐसा फैला हुआ है। ओके, इट इज लाइक दिस वन, गियाना हाईलैंड। तो ये वेनेजुएला से फ्रेंच गियाना तक ये फैला हुआ है। एंड अगर ब्राजील की बात अगर यहाँ पे करेंगे, इन ब्राजील इट कवर द स्टेट ऑफ पारा एंड रोराइमा। ओके, रोराइमा, पारा, अमापा, इन 3 स्टेट में आपको गियाना हाईलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो काफी सिंपल है। ओके, एंड द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स फाउंड, ये हमें ब्राजील का अगर बात यहाँ पे करें, काफी सिंपल। तो यहाँ पे ना इस गियाना हाईलैंड्स में इसका जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो है पिको डी नेब्लिना, जिसकी हाइट है 3014 मीटर। काफी कम है एक्चुअली, इंडिया में तो 6000, 7000, 8000 मीटर के आपको पिक्स देखने को मिलते हैं। एंड इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया, बॉर्डर बिटवीन द ब्राजील एंड द वेनेजुएला। ये आपको ना यहाँ पे दिखेगा। ओके, देखो ये रहा। ओके, पिको डी नेब्लिना 3014 मीटर। तो जैसे मैंने कहा था इंडिया के फिजिकल मैप में आपको हर एक चीज ध्यान में रखनी है, वैसे ही ब्राजील के मैप में हर एक जो चीज आपको मैप में दी गई है वो आपको देखनी है, रिवाइज करनी है, लोकेशन पता करने। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं गियाना हाईलैंड्स के बारे में, जो कि काफी सिंपल है यहाँ पे। ओके, ये रहा गियाना हाईलैंड्स, इस तरह से होता है। पिको डी नेब्लिना, ये पिको डी नेब्लिना है। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 3014 मीटर का इसकी जो ये हाइट है। आगे चलेंगे, बात करेंगे ब्राजीलियन रीजन में। अगर देखें काफी सिंपल तरीके से, ईस्ट एंड साउथ ब्राजीलियन हाईलैंड जो है, इसकी जो हाइट अगर आपको पता है, इसकी जो हाइट कितनी पता है? ये है मोर देन 1000 मीटर है अगर हम देखेंगे ईस्ट के साइड में और साउथ के साइड में। लेकिन जो हाइट है उसकी काफी कम हो जाती है, ये 500 to 1000। ओके, तो अगर हम जैसे यहां तक जाएंगे, जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, इसकी हाइट थोड़ी कम होती है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि 500 जा रही है। ओके, व्हाइट थोड़ा सा येलो कलर आपको दिख रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइट यहां पे ज्यादा है कोस्टल रीजन में और हाइट वहां पे कम है। ये हमारे ईस्टर्न घाट जैसे ही है, इंडिया का जो ईस्टर्न घाट है, सॉरी इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है उस तरह से, सह्याद्री। तो बात यहाँ पे करेंगे तो हाईलैंड्स ग्रेजुअली स्लोप टूवर्ड्स, स्लोप मतलब क्या? नीचे जा रहा है नॉर्थ की तरफ। एंड स्लोप आर नॉट वेरी स्टीप, ज्यादा स्लोप स्टीप नहीं है, ज्यादा ऐसे डीप नहीं है, ऐसे स्लोली उसकी हाइट कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजोन जो है वो इसी रीजन से क्या होती है भाई? ओरिजिनेट होती है। तो जो भी आप ना यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विच एवर द थिंग्स यू आर एबल टू सी, आपको मिल रही हैं उसी रीजन में। ओके, यू आर गोइंग टू हैव हियर, जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव सीन कि यहाँ पे हाइट काफी ज्यादा है अगर हम बात करेंगे अमेजोन के इस रीजन में। ओके, अमेजोन छोड़ो, लेकिन मैं तो आपको बात कर रहा हूँ कि जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, तो वहां पे जो साउथ ईस्ट में है हाइट काफी ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आपको हाइट थोड़ी आपको कम देखने को मिलती है, जो कि एक नोटिस करने वाली काफी इंपॉर्टेंट वहां पे बात है। ओके, चलो आगे चलते हैं। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर काफी स्टीप है, बट नॉट अपवर्ड, काफी स्टीप है। मतलब हम बात यहाँ पे करेंगे जो ये एस्कार्पमेंट है, एस्कार्पमेंट की हाइट जो है 1000 मीटर है, वहां से डायरेक्टली ना वेस्टर्न घाट, जैसे अपना वेस्टर्न घाट है ना, वैसे काफी स्टीप इसकी हाइट है। ओके, डायरेक्टली आपको ना वहां पे प्लेन्स तक लेके चले जाती है, कोस्टल रीजन में लेके चले जाती है, कोस्टल प्लेन्स में, समुद्र के नजदीक। नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन, यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ से जो रिवर्स आती है, ओके, यहाँ से रिवर जाएगी, यहाँ से रिवर जाती है, यहाँ से रिवर जाती है ना, यहाँ से रिवर जाएगी। तो ये जो रिवर्स है ना, ये सारी रिवर जो होती है ये ओरिजिन यहाँ से होती है, मतलब 1 2। ओके, अगर बताऊंगा आपको, ये वाली रिवर सौ फ्रांसिस्को, पैराग्वे, ओके, पराना है, उरुग्वे है, ये रिवर्स यहाँ से ओरिजिन होती है। और मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द अमेजोन की जो है ना ट्रिब्यूटरीज, वो भी यहाँ से ओरिजिन होती है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ से आपको ज्यादा रिवर ओरिजिन होती हुई आपको दिखाई दे रही है। सब मेजर रिवर्स लाइक उरुग्वे की बात करेंगे, पैराग्वे की बात करेंगे, पराना की बात करेंगे, जो ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड्स एंड एंटर अर्जेंटीना, एंड इट स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज वेरी स्टीप है, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट, जो आपको दिखता है काफी हाइटेड आपको रीजन वहां पे देखने को मिलता है। ये ग्रेट एस्कार्पमेंट, इसकी हाइट देखो, एक ऐसी लंबी काफी इसकी हाइट है। अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो ऐसा स्टिप आगे जा रहा है। ओके, तो ये काफी हाइटेड है। ओके, काफी हाइटेड आपको रीजन दिख रहा है, और इसमें काफी डीप वाला रीजन भी आपको दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखो, ये है सारा सिटी एरिया, कोस्टल रीजन में सारा सिटी एरिया है, और ये ग्रेट एस्कार्पमेंट है जहाँ से नीचे डायरेक्टली आपको हाइट देखने को मिल रही है, काफी स्टीप है, ये काफी
डेप्थ काफी ज्यादा है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट हमने बात यहाँ पे करी, इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल रीजन। अब मैं आपको कहूंगा इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल एरिया एंड द नेचर ऑफ इट्स स्लोप ऑफ द एंड द इफेक्ट ऑफ हैज क्लाइमेट काफी ज्यादा है, क्योंकि जो भी बादल यहाँ पे आएंगे, ओके अगर हम बादल पे करेंगे, जो भी बादल यहाँ पे आएंगे, दिस बादल विल गिव द बारिश, दे विल गिव द रेन ओवर हियर। सो यहाँ पे ना आपको रेन काफी मिलती है। हाँ, ये हम क्लाइमेट की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लाइमेट की बात बाय द वे करने वाले हैं, जो आपको ध्यान में आएगा। and the eastern side of the highlands is demarcated because of this escarpment. So in this region the altitude of the escarpment ये कितनी है, 790 मीटर से इतनी अल्टीट्यूड है। अगर हम बात करेंगे इस रीजन में, तो हाइट जो धीरे धीरे होती है कुछ रीजन में, हाइट थोड़ी कम भी हो जाती है। जैसे इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ से ना बादल आएंगे तो यहाँ पे ना बारिश काफी होती है, लेकिन यहाँ से बाद ना बारिश होती नहीं है, तो उस रीजन को हम ड्रॉट कोलेटर कहते हैं, रेन शैडो रीजन कहते हैं। और क्लाइमेट चैप्टर में तो काफी इंपॉर्टेंटली आपको मैप में पॉइंटिंग करने को मिलेगा। देखो द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप है। क्या अगर साओ पाउलो की बात अगर यहाँ पे करेंगे एंड पोर्टो अलीग्री की बात करते हैं, द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर मतलब क्या है कि रोक के रखता है, किसे, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स इन्हें रोक के रखता है, और इसकी वजह से यहाँ पे होती है भाई बारिश। और यहाँ पे रेन काफी ज्यादा होती है। और उसके बियॉन्ड अगर हम कहेंगे वहां पे बारिश होती नहीं, मराठवाड़ा में बारिश होती नहीं ज्यादा, वैसे रेन शैडो रीजन उसे कहते हैं। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, ड्रॉट मतलब जहां पे ना बारिश ज्यादा होती नहीं, वो वाला रीजन। अगर हम कोस्ट की बात करेंगे, ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7400 किलोमीटर। वन में डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ कोस्ट लाइन है, और ये वाला जो पार्ट है ये है ईस्ट कोस्ट लाइन। ये वाली बात ध्यान में रखें। ओके, सो नॉर्दर्न कोस्ट जो होती है वो यहां से शुरू होती है। ओके, अमापा से शुरू होती है, अमापा से शुरू होती है, अमापा से यहां से शुरू होती है, ये अमापा से शुरू होती है और यहां तक रियो ग्रांडे दो नॉर्ते। ओके, रियो ग्रांडे दो नॉर्थ तक यहाँ पे चलती है। ये रियो ग्रांडे से नॉर्थ तक, रियो ग्रांडे दो सुल तक, ओके यहां तक वो चलती है। तो ये नॉर्थ और ईस्टर्न वाले ध्यान में रखना। अमापा से रियो ग्रांडे दो नॉर्टे एंड रियो ग्रांडे दो नॉर्टे से अगर हम रियो ग्रांडे दो सुल तक चलेंगे तो ये आपकी ईस्टर्न वाली हुई, और ये वेस्टर्न वाली, सॉरी ये नॉर्थ वाली कोस्ट लाइन। काफी सिंपल है। तो यहां पे बात करेंगे तो नॉर्दर्न कोस्ट ये कैरेक्टराइज्ड बाय काफी ज्यादा रिवर्स यहाँ पे आती हैं अटलांटिक ओशन में। ओके, हियर इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में क्या कहती है, ये सारी मिल जाती है। ओके, अटलांटिक ओशन में, एंड देयरफॉर दिस रीजन है काफी लो लाइंग है, यहाँ पे ज्यादा हाइट नहीं है, ज्यादा माउंटेन्स नहीं है अमेजोन के रीजन में। ओके, अगर बात यहाँ पे करेंगे, ऑन दिस कोस्ट लाई द मराजो आइलैंड। मराजो आइलैंड आपको देखने को मिलता है, मराजो एंड साओ मार्कोस बे भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है ना, ये है मराजो आइलैंड। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा, ये मराजो आइलैंड है बाय द वे, मराजो जो एग्जामिनेशन में बार बार आता है। मराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ द रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकेंटिस। ओके, तो ये वाली बातें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान में आप रख लेना। टोकेंटिस बात अगर करेंगे नेक्स्ट, ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इतना बड़ा आइलैंड है, ये इतना बड़ा आइलैंड है बाय द वे। यहाँ से ऐसे मैं आपको बताऊँ, ये वाला आइलैंड है। ये देखो ये मराजो आइलैंड जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये मराजो आइलैंड है। ओके, और फिर आपको मिलता है बे, मतलब क्या, ये मराजो बे और साओ मार्कोस बे, ये जो दो बे है ना, ये दो बे एग्जामिनेशन में आते हैं मार्क डाउन करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो ये अमेजोन रिवर में जो भी सारी रिवर्स आती है वो इतना बड़ा, मतलब ना उनका कलर इस तरह से ही होता है, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, लॉट ऑफ सॉइल, जो बाद में आपको ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। इस तरह मिट्टी का कलर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको बहुत छोटी रिवर्स आपको मिलती है, दिस काइंड ऑफ ये ऐसी काफी रिवर्स आपको मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली चीज है। एंड द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। तो साओ फ्रांसिस्को रिवर जो होती है वो ऐसे चलती है, ये ऐसे। ओके, इस तरह से ये लाल कलर की साओ फ्रांसिस्को रिवर। ओके, जो हम देखने वाले थोड़ी देर में। ब्राजीलियन कोस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ बीचेस, काफी ज्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे को काफी ज्यादा बीचेस मिलते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट जो बीच है वो आपको यही भी मिलेगा ब्राजील में। ओके, एंड ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्मॉलर एरियाज। ओके, स्मॉल काफी एरियाज है, बाय कोरल रीफ आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड एटोल आइलैंड्स भी हैं।
ये देखो इतना बड़ा कोस्टलाइन आपको मिलता है, काफी ज्यादा कोस्टलाइन है, जो कि 200 किलोमीटर का कोस्टलाइन आपको मिलता है। एंड परिया द कैसीनो, ओके, कैसीनो और द कैसीनो बीच इन द सदर्न मोस्ट बीच ऑफ ब्राजीलियन कोस्ट, ये काफी लंबा ब्रिज है। इट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट सैंडी बीच इन द वर्ल्ड, जो कि 200 किलोमीटर तक आपको ऐसा ही पार्ट देखने को मिलता है, जो अपने आप में काफी एक अजूबा है। अगर हम बात करेंगे द प्लेन्स ऑफ ब्राजील, ओके, तो ये प्लेन है, ओके, ये प्लेन है ब्राजील का। अगर हम देखे चलेंगे, ये ब्राजील का प्लेन है, लेकिन हम थोड़ा सा ये अमेज़न का ही सिर्फ देख रहे हैं। तो ये सिर्फ अमेज़न, ये ब्राजील में है। बाय द वे ये आपका पेरू में जाता है, कोलंबिया में थोड़ा पार्ट वगैरह जाता है, जो कि अमेज़न बेसिन का पार्ट है। अमेज़न रिवर जो है बाहर भी आपको देखने को मिलती है। समझ रहे हो सभी लोग? ओके, अमेज़न रिवर आपको बाहर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट में अगर देखेंगे, अमेज़न प्लेन्स लाइंग बिटवीन द टू हाईलैंड्स, जो मैंने आपको दो हाईलैंड बताए थे, यहां से ये वाला, और अगर बात अगर यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, यहां से ये वाला, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है और ये गियाना हाईलैंड है। ओके, चलो, इन दोनों के बीच में आपको चीजें मिलती है। अब एक ऐसी रिवर देखो, ये रिवर ऐसे होती है कि एक तरफ ना आपको मिलता है अर्जेंटीना, एक तरफ आपको मिलता है पैराग्वे, एक तरफ मिलता है आपको ब्राजील। तो इस तरह के ना जो चीजें आपको देखने को मिलती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये नेचर का मिरेकल ही है। आगे अगर चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे, द अमेज़न प्लेन्स लाइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट में उसका जो स्लोप है, ओके, वो स्लोप ईस्टवर्ड है, मतलब उसका जो स्लोप जो जा रहा है, ये इसकी हाइट यहाँ पे ज्यादा है और स्लोप यहाँ पे कम है। ओके, तो रिवर सारी जो जा रही है वो अटलांटिक ओशन को मिलने के लिए जा रही है। और हम अगर इसकी लेंथ की बात करें, ओके, द अमेज़न बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट। तो वेस्ट में अगर बात यहाँ पे करेंगे तो ये काफी वाइड है। अगर यहां से हम देखेंगे तो ये इतना वाइड है, ओके, कितना 1300 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसका विड्थ की बात करेंगे, वो जो आएगा, ओके, द विड्थ ऑफ द मिनिमम जो गियाना हाईलैंड यहां तक जाएगी, वो विड्थ इतनी है, दैट इज 240, और यहां पे है 300। तो इस तरह से वो छोटा हुआ जा रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? चलो आगे चलते हैं। एट द रिवर अप्रोचेस जाती है अटलांटिक ओशन को, तो विड्थ जो है ना, हम बात पे करेंगे, वो थोड़ी सी, ओके, अप्रोचेस अटलांटिक ओशन, द विड्थ ऑफ द प्लेन वो थोड़ी आपको इंक्रीज होती हुई देखने को यहां पे मिलती है। नेक्स्ट चीज देखो, काफी सिंपल है। दीज आर दी मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया। यहां पे ना ज्यादा फॉरेस्ट है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में आता है, जिसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, वो इक्वेटर में है। इक्वेटर में इसलिए क्या है, यहाँ पे ना होती है कंटिन्यूसली रेन होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंट फ्लड आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ना यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फॉरेस्ट मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ये एरिया कवर होते हुए आपको दिखाई देता है। द अदर प्लेन्स अगर देखेंगे हम, लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट में आपको पंपास मिलता है। ओके, द प्लेन हम रीजन देखेंगे, पैराग्वे एंड paraná रिवर से आपको प्लेन्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे हम बात इज द सोर्स रीजन ऑफ द paraná, तो ये है आपकी paraná रिवर, ये paraná रिवर है, और ये पैराग्वे रिवर है। ओके, ये ऐसे दोनों मिलके फिर यहाँ पे उरुग्वे जाती है, और ये उरुग्वे रिवर है। ओके, तो ऐसे तीन रिवर ध्यान रखना, पैराग्वे, paraná, उरुग्वे। ओके, ये रिवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे स्लोप्स टुवर्ड द साउथ, while the source region of paraná slope toward the southwest। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। Now the other plains in Brazil are located to the southwestern part of the highlands, and they form the source region of Paraguay and Paraná river। Okay, Paraguay and Paraná river, तो ये पैराग्वे रिवर है और ये paraná रिवर है। ओके, ये दोनों रीजन है, तो आपको यहाँ पे काफी रीजन आपको मिलते हैं। चलो अब बात करने वाले हैं यहाँ पे ना आइलैंड्स के बारे में। इनके आइलैंड्स कहाँ पे हैं ब्राजील के, तो ये ब्राजील कुछ ऐसे रॉकी आपको आइलैंड मिलते हैं, और कुछ आइलैंड जो आपको ना काफी ऐसे अटॉल करके ऐसे सर्कल वगैरह आपको आइलैंड यहाँ पे मिलते हैं। तो बिसाइड्स अगर बात करेंगे काफी सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, बिसाइड्स द मेन लैंड सम आइलैंड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ब्राजील। दे कैन क्लासिफाइड एज एक तो कोस्टल आइलैंड और दूसरे मरीन आइलैंड। कोस्टल मतलब क्या, जो कोस्ट के काफी नजदीक है, और मरीन आइलैंड मतलब क्या कि जो समंदर के काफी अंदर है। So most of the coastal islands have formed due to
डिपोजिशन मटेरियल बाय द रिवर्स। जैसे मराजो आइलैंड की बात है ना, तो मराजो आइलैंड जो है आपको मिलता है वहां पे, जो क्या करता है, जो फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अमेजोन एंड टोकंटिन्स रिवर, है ना। एंड अगर आइलैंड की और बात करेंगे, देर आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन लैंड इन द अटलांटिक ओशन। तो आपको ना यहाँ से और भी आइलैंड्स अगर यहाँ पे मिलते हैं, आपको यहाँ से मिलेंगे, या फिर आपको यहाँ पे आइलैंड्स आपको काफी मिलते हैं। सो दीज आइलैंड मोस्टली क्या है, रॉकी है, एंड दे आर टॉप ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन। मतलब जो माउंटेन का जो पीक है, ओके, माउंटेन जो है डूबा हुआ है समंदर के नीचे, समुद्र के नीचे माउंटेन डूबा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें हो रही है, वो डूबा हुआ है, एंड उसका जो अपर जो पार्ट है, सिर्फ जो दिख रहा है वही पानी के ऊपर है, वही क्या है, सारे आइलैंड्स है। ये काफी सिंपल, अपना अंडमान निकोबार भी वैसा ही है, ओके। हाँ, द आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, जो साउथ अटलांटिक ओशन के नीचे आपको यहाँ पे जो कोस्ट मिल रहे हैं, ओके, वो सारे क्या है, मोस्ट ऑफ द कोरल आइलैंड्स है। मतलब ये ना थोड़े से प्लेन है, ज्यादा बड़े बड़े माउंटेन वगैरह वहां पे है नहीं है, एंड वो थोड़े से, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एटॉल आइलैंड भी हम यहाँ पे कहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया और ब्राजील के रिवर्स के बारे में। दोनों में काफी ज्यादा रिवर्स यहाँ पे हैं। इंडिया की सारी जो रिवर्स आपको ध्यान में रखनी है, ब्राजील की भी सारी रिवर्स, ब्राजील में काफी कम रिवर्स है लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया की जो रिवर्स है वो काफी ज्यादा है, आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो यहां से ना होता क्या है, माउंटेन से सारी जो रिवर्स है ओरिजिनेट होती है और फिर जाके ओशन में मिलती है, ये बेसिक वाली चीज है। और किस जगह पे क्या होता है कि कुछ कोई कोई माउंटेन जो है वो डिवाइड का काम करते हैं, तो कुछ रिवर जो होती है ईस्ट की तरफ जाती है, कुछ वेस्ट की तरफ जाती है। जैसे हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की अगर बात करते हैं, तो वैसे वो वाटर डिवाइडर का यहाँ पे काम करता है। अगर आगे चले काफी सिंपल तरीके से, ये सारी जो रिवर्स यहाँ पे दी गई है, प्लीज रीड ऑल द रिवर्स एंड रिमेंबर करना सारे रिवर्स का नाम, ओके। नेक्स्ट, ब्राजील की बात करेंगे, तो ब्राजील में मेजर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको अमेजोन बेसिन मिलता है, पैराग्वे पराना सिस्टम आपको मिलेगी, साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये रहे आपके नो अमेजोन रिवर। अगर हम बात अगर यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, तो अमेजोन रिवर आपको मिलती है इस तरह से जा रही है, ओके। हाँ, साओ फ्रांसिस्को रिवर आपको इस तरह से मिल रही है। ये आपकी पैराग्वे रिवर, ये आपकी पराना रिवर, ओके, ये उरुग्वे रिवर, है ना, सॉरी, ओके, हाँ, ये उरुग्वे रिवर, ये पराना रिवर, ये सब चीजें आ रही है। नेक्स्ट, ये बातें जरूर ध्यान रख लेना, ये पूरा अमेजोन का बेसिन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट, अब देखो काफी सिंपल है, अमेजोन कलेक्ट्स, अमेजोन को जो वाटर है ना वो कहां से मिलता है, ओके। अमेजोन को जो वाटर है अगर बात यहाँ पे करेंगे, जो एंडीज माउंटेन है, ओके, एंडीज माउंटेन की बात अगर यहाँ पे करेंगे, तो एंडीज माउंटेन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलता है, जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है। तो एंडीज से वो आती है, काफी सारा पानी जो है उसकी जो रिवर्स उसे देती है, नॉर्दर्न साइड से, सदर्न साइड से, एंड बारिश का भी बहुत सारा पानी से मिलता है क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में है, एंड बिकॉज दैट वो काफी ज्यादा पानी वहां पे लेके आती है। तो अमेजोन की अगर मैं बात आपको करूंगा, द रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, काफी ज्यादा पानी से मिलता है हर मतलब 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना ज्यादा पानी जो है अमेजोन बेसिन में आपको मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पानी पूरी दुनिया में वो लेके चलती है। अमेजोन बेसिन की बात यहाँ पे करेंगे, तो ये बेसिन आपको इस तरह से देखने को मिलता है, एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ अमेजोन वॉशेस ऑफ लोड सप्लाई, जो भी सारा इसे लोड लेके आती है सॉइल का, सेडिमेंट का, सबका, वो यहाँ पे नहीं से यहाँ पे फेंक देती है। कॉन्सिक्वेंटली द सेडिमेंट्स आर नॉट डिपोजिटेड इवन एट द माउथ, वो डिपोजिट भी नहीं होते डायरेक्टली, इतना पानी आता है, इतना पानी आता है वो, मतलब डिपोजिट करने का टाइम बचता ही नहीं, डायरेक्टली वो ना समुद्र के अंदर, मतलब अटलांटिक ओशन के अंदर फेंक देती है। नेक्स्ट, Amazon Basin, the dense network of distributaries which is characteristics of the feature of mouth rivers। तो आपको ना काफी ज्यादा यहाँ पे ना 3-4 लाइन देखने को, ये लाइन यहाँ पे गई, 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 तो इस तरह चीजें वहां पे होती है, लेकिन कोई डेल्टा क्रिएट नहीं होता। डेल्टा क्रिएट जब होता है जब रिवर थोड़ी सी थम जाती है, यहाँ थमने का नाम ही नहीं, क्योंकि ऊपर से कंटिन्यू पानी आ रहा है, हर रोज पानी आ रहा है, तो हर रोज पानी आ रहा है मतलब यहाँ पे रुकने का नाम है ही नहीं है, तो इसीलिए ना यहाँ पे डेल्टा क्रिएशन होता नहीं। ये वाली बात आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना बड़े बड़े शिप्स भी जो है यहाँ से ट्रैवल करते हैं, इतनी बड़ी वो रिवर है अमेजोन रिवर।
एंड ये जो चैनल है 150 किलोमीटर वाइड है। अगर हम बात यहाँ पे करेंगे अमेजोन रिवर का, इतनी ज्यादा उसकी लेंथ विड्थ होती है, यहाँ पे भी लाइन, वहां पे भी लाइन, वहां पे भी लाइन, तो इतना बड़ा उसका माउथ के नजदीक आपको विड्थ मिलता है जहां से ये रिवर फ्लो करती है। आगे चलेंगे, ये नेविगेशन के लिए काफी बढ़िया है। अमेजोन रिवर की बात अगर यहाँ पे करें, थोड़ा अगर हम आगे चलते बात यहाँ पे करेंगे, पैराग्वे पराना जो सिस्टम है, तो हम बात करें पैराग्वे है, ये पराना है, ये उरुग्वे है, ये सारी जो रिवर्स है, ये रिवर्स जो होती है प्लाटा को जाके मिलती है। ओके, ये प्लाटा रिवर, ये प्लाटा रिवर है। ओके, एंड दिस टू रिवर्स एंड द रिवर उरुग्वे, ये जो होती है एक्सट्रीम साउथ में कलेक्ट करती है हेडवाटर्स, एंड वो क्या करती है, ये सदन का जो ये पूरे जो ये वाटर है ये लेके चले जाती है उरुग्वे कंट्री में। ओके, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो साओ फ्रांसिस्को की एकमात्र रिवर ऐसी है जो ब्राजील में ही ओरिजिनेट होती है और ब्राजील में ही ओशन को जाके मिलती है, ये इसकी खूबी है। ओके, इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर इन द ब्राजील, इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। द रिवर फ्लो टुवर्ड्स, एक ना 1000 किलोमीटर तक जाती है, उसके बाद ना वो एक शार्प टर्न लेती है ईस्टवर्ड एंड अटलांटिक ओशन को जाके मिलती है। ओके, ये जो स्ट्रीम है 250 किलोमीटर की, यहाँ पे काफी ज्यादा नेविगेशन होता है, मतलब यहाँ पे शिप्स वगैरह चलते हैं और ट्रेड वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे कोस्टल रिवर की बात यहाँ पे करेंगे, काफी ज्यादा है, परानिवा है, रिवर इटापेकुरू है, तो ये सारी जो रिवर्स ना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बात है पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये कौन कौन सी रिवर्स है, जो भी कोस्टल रीजन्स वाली जो रिवर्स है वो। ओके, द रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट द हेडवाटर्स अलोंग द एस्कार्पमेंट। तो ये जो कोस्टल की बात है, ये सारा ना यहाँ पे एस्कार्पमेंट है, बाय द वे ये एस्कार्पमेंट है। तो एस्कार्पमेंट में रिवर ओरिएंट होती है और चली जाती है कहीं, ये सारी रिवर जो यहाँ पे ओरिएंट होगी तो यहाँ पे चल जाएगी, यहाँ पे होगी तो नीचे चली जाएगी, तो रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाती है, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट वाली बात है। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में काफी ज्यादा रिवर है जो आपको बात पता है। ओके, बेसिकली देखेंगे तो हिमालयन रिवर ये पहला एंड दूसरा पेनिसुल रिवर, ऐसे दो पार्ट में हम क्या करते हैं, इंडियन रिवर्स को डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें काफी सिंपल तरीके से हिमालयन ड्रेनेज की बात करेंगे, तो हिमालय में ओरिजिनेट होने वाली जो रिवर्स है उसे हम हिमालयन रिवर्स यहाँ पे कहते हैं। समर में ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मेल्ट होते, तो भाई बर्फ पिघलता है तो पानी आता है, एक वाला सोर्स। दूसरा सोर्स होता है रेनी सीजन में पानी आता है, वो दूसरा वाला सोर्स। तो ये जो रिवर्स है, इन रिवर्स को जो भी हिमालय से ओरिजिनेट होती है, इनको पूरे साल पानी मिलता है। ओके, तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। जो रिवर्स 12 महीने कंटिन्यूअसली चलती है, पानी होता है, उसे हम पेरेनियल रिवर यहाँ पे कहते हैं। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं काफी सिंपल तरीके से, ये जो रिवर में आपको मेन मिलती है इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। ओके, एंड इंडस में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इसकी क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है, जो कि वेस्टर्न से फॉलो होती है। ये जम्मू कश्मीर भी यहाँ पे फॉलो करती है। यहां से देखेंगे हम, सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, इंडस है, तो ये यहां से ओरिजिनेट होती है। बाय द वे आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, चीन में ओरिजिनेट होती है और वो इंडिया में आती है। आगे बात करेंगे, ये सारे जो मैप है, ये मैप आपको रीड करना है, बार बार नेम आपको रिवर के ध्यान में रखने हैं। ये बात हमने यहाँ पे करी। सतलज जो होती है वो मानसरोवर में ओरिजिनेट होती है, पंजाब प्लेन में वो आती है, पंजाब प्लेन में काफी डिपोजिशन वर्क होती है, मतलब काफी सॉइल लेके आती है, सिल्ट्स लेके आती है। एंड इंडस जो होती है वो पाकिस्तान में डायरेक्टली फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होके फिर वो अरेबियन सी को मिलती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हिमालय रिवर जो है वो हिमालय से भी काफी पुरानी है, ऐसे काफी जियोलॉजिस्ट, मतलब जो अर्थ की पढ़ाई करते हैं, उनका ये कहना है कि नहीं। हाँ, एंड द रिवर गंगा जो होती है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड हिमालय को क्रॉस करते करते वो ईस्ट में फ्लो करती है, एंड फिर वो जाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए जाती है। वैसे भी काफी सारी रिवर्स, यमुना है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, ये सारी जो रिवर्स है ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। सोन रिवर आती है जो भी गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओके, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या कि कहीं से रिवर आ रही है मुझे मिल रही है, ओके, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अगर मुझसे छोड़ के कोई अलग एक स्ट्रीम बन रही है, अलग एक पानी का प्रवाह बन रहा है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। मुझसे डिस्ट्रीब्यूट होकर वो अलग तरफ पे जा रही है, और वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी वो है हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी, जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये रही थोड़ी देर पहले हमने बात यहाँ पे ऑलरेडी इस रिवर के बारे में करी हुई थी। अब देखो हम बात करेंगे सांगपो रिवर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मपुत्र की बात यहाँ पे करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र जब होती है चाइना में उसे सांगपो कहते हैं, जब इंडिया में एंटर करती है तो उसे दिहांग कहते हैं। ओके, सांगपो दिहांग, एंड बाद में जब वो जाती है वेस्ट की तरफ तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र।
तो ये जो रिवर से गंगा रिवर सिस्टम की बात है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये काफी एक बड़ी रिवर है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूट एज ए ट्रिब्यूटरी। जब वो गंगा यहाँ पे जाती है तो उसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। ओके, तो ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। जो बात आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलनी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बांग्लादेश में जाके मिलते हैं और फिर वो क्या क्रिएट करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करते हैं। इसे कहते हैं सुंदरबन। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है दोनों रिवर्स लेके आती है एंड एक बड़ा डेल्टा क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, सुंदरबन कहते हैं। हिमालय की अगर बात करें, हिमालय से छोड़ के और भी काफी पेनिनसुलर रिवर्स होती है, जैसे हम बात करेंगे चंबल है, बेटवा है, केन है, चंबल, बेटवा, तामसा, सोन, ये सारी रिवर्स यमुना की और गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, जो गंगा को एंड यमुना को और फाइनली गंगा को आके मिलती है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो रिवर्स है, कुछ रिवर्स आपको इस तरह से मिलती है हिमालय में। ये ब्रह्मपुत्र है, बाय द वे ब्रह्मपुत्र काफी बड़ी रिवर है, इस तरह से फ्लो करती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ब्रह्मपुत्र एक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र में, मतलब रिवर के अंदर भी एक आइलैंड बना हुआ है। मतलब रिवर इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एक आइलैंड बना है जिसका नाम है माजोली। ओके, आप माजोली आइलैंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड अब बात करते हैं पेनिनसुलर मतलब क्या, जो हमने बात यहाँ पे करी हुई थी। ओके, ये जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला में कौन कौन सी रिवर्स आती है, तो नर्मदा है जो कि भाई जा रही वेस्ट की तरफ, और बाकी सारी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है। ओके, ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की अगर बात पे करेंगे तो ये दो में डिवाइड होता है। दो में डिवाइड क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल को मिलती है और जो अरेबियन सी को मिलती है। बे ऑफ बंगाल को मिलने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर और अरेबियन सी को मिलने वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, द पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेन फेड रिवर्स सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड दे आर सीजनल। मतलब बारिश हुई तभी इसको पानी आता है, उसके बावजूद इसके पानी नहीं आता। एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाइंग द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन कोस्टलाइन are short in length but swift. This condition of short and swift river system exists in the states of Kerala, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात में आपको पेनिनसुलर रिवर यहाँ पे मिलती है, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट वाली बात है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे द फर्दर नॉर्थवर्ड्स वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन द गल्फ ऑफ खंबात एंड दिस रिवर सिस्टम्स आर तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है, जो रिवर्स आपको यहाँ पे मिलती है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है ना। तापी एंड नर्मदा, ये देखो नर्मदा यहाँ पे और तापी यहाँ पे आपको मिल रही है, एंड माही आपको यहाँ पे है, साबरमती यहाँ पे बना, एंड लूनी यहाँ पे को मिली। तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, दिस आर द रिवर जो है वो मिलती है अरेबियन सी में, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है इंडियन पेनिनसुलर सिस्टम का। ये नर्मदा रिवर जो होती है वो रिफ्ट वैली तैयार करती है, जो हमने लास्ट ईयर बात करी थी कि नहीं, रिफ्ट वैली, है ना। नेक्स्ट चलो बात करेंगे, सारे कोस्टल रिवर्स भी होते हैं। वो केरला में आपको इस तरह की कोस्टल रिवर देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायाल कहते हैं। ओके, कयाल रिवर्स, कयाल रीजन में जो बैक वाटर जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकली रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, तो मोस्ट ऑफ द एरिया इन द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ओके, एंड द इंपॉर्टेंट रिवर अगर देखेंगे तो वहां पे महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी है, एंड ये काफी बड़ी बड़ी रिवर्स है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, महानदी के अलावा बाकी सारी रिवर्स। एंड रिवर मीटिंग बे ऑफ बंगाल, तो उसमें रिवर गोदावरी जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द महाराष्ट्र, इन द इंडिया। उसके बाद कृष्णा रिवर आती है, भीमा एंड तुंगभद्रा इसके मेन क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद अगर बात यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, तो रिवर कावेरी जो है, कावेरी रिवर काफी बड़ी एक रिवर है जो कर्नाटका और तमिलनाडु से गुजरती है, एंड इरिगेशन के लिए काफी लॉन्ग टाइम से इसे यूज किया जा रहा है। चोला किंग ने डैम भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा हुआ था इस रिवर के ऊपर, जो इरिगेशन के लिए अभी भी इस तरह से काम यहाँ पे कर रहा है, जो काफी इसे रिपेयर बाय द वे किया गया है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करा गया है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो वी हैव डिस्कस्ड, काफी बड़ा चैप्टर था, काफी सारी चीज में दी गई है। देखो एक चैप्टर एक गो में तो होगा नहीं, इसके लिए ना आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी आपको इसे रीड करना पड़ेगा, बाद में आपको मैप फिर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सारी बातों को, देन एंड देन चैप्टर क्लियर हो सकता है। तो चैप्टर कैसे लगे जरूर बताना, एंड इसके हम क्वेश्चन जरूर लेंगे, इसके और भी हम सेशन लेने वाले हैं, स्पेसिफिकली मैप के सेशन भी इसके होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद गाइस, बाय बाय।